हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद हम लोगों का मिलना हुआ है और इस लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा, देखा, किया भी होगा। तो ये सब चीज़ किस संदर्भ में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, ये आप भली बात ही समझ रहे हैं। हम लोगों का आपके सामने आना ही वो आपको बता रहा होगा कि आपने जो कुछ भी किया अपने पढ़ाई के लिए, अपने एजुकेशंस के लिए, सही किया, अच्छा किया। और अगर नहीं किया तो आपने बहुत बुरा किया, क्योंकि समय तो लगभग हम लोगों का 1 महीना बर्बाद हो चुका है और हम लोगों को जो है इन सारे समय का सदुपयोग करना था। जहाँ तक होता हम लोगों को, अगर स्कूलिंग होती रहती तो हम लोग ऐसे केस में शायद अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे होते, सब कुछ सीखते रहते, उसे रिमेम्बर करते, ताकि आगे जो है फ्यूचर सही रहता। जो हो चुका वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग आगे की सोचते हैं। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, चाहे जैसे भी हो। और अगर नहीं पढ़ा तो आज से शुरू करें। मैं भी आपका साथ देने को तैयार हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझाऊँ। आज मैं क्लास 10 आपके लिए एक चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी, शायद आपने बोर्ड पे देखा होगा और आपको पता लग गया होगा कि हम लोगों को आज पढ़ना क्या है। ठीक है, ये पढ़ने की बात है, हम लोग पढ़ भी लेंगे, कर भी लेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं नंबर वाइज हैं, ये आपको नोट्स बनाने में शायद बहुत ही फायदेमंद हो। आप इसी तरह से कॉपी में, किसी भी कॉपी में, कोई भी नोटबुक हो आपके पास, आप उसमें जो है इस तरह से टॉपिक नेम लिखें और उसको जो है एक्सप्लेनेशन करें। पहले मैं खुद आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और उस एक्सप्लेनेशन के तहत इन योर ऑनलाइन बेस यू हैव टू राइट इट। सो आप मेरे लैंग्वेज को कॉपी ना करेंगे और आप अपने से जो कुछ आपको समझ में आए आप उसको लिखेंगे, जानेंगे। मैं सिर्फ आपको ये सारे टॉपिक को आज फिलहाल डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे हम लोग डिस्कस का दायरा भी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, सॉरी फेसबुक पे डाल सकते हैं। फेसबुक के थ्रू हम तक आ जाएगा और हम आपका आंसर दे पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आजकल जो है शायद हम लोग एक कदम अपने आप को आगे भी ना देखें, या अपने किसी भी काम को बिना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है आप अगर गौर करें तो हम लोग सुबह से लेकर के रात तक हमारी कुछ न कुछ जो नीड है वो किसी न किसी रूप पे इन इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। जैसे सपोज अगर हमारे यहाँ आपको स्कूल आना है, स्कूल आने के लिए कपड़ा ही चाहिए, तो कपड़ा चाहिए भाई, वो इस्त्री करना है। इस्त्री करने के लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गर्मी का मौसम है, शाम के समय बल्ब का ज़रूरत होता है हमें, यानी ये बल्ब जलता किससे है? तो वही इलेक्ट्रिसिटी से। फैन की ज़रूरत है, तो फैन चलती कैसे है? तो इलेक्ट्रिसिटी से। आप अगर देखें तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी रूप पे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कंसिस्ट चार्जेस। इट कंसिस्ट चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो ग्रीक से आया और वहाँ इसको लैटिन में कहा गया एम्बर। एम्बर मीन्स होता था चार्ज। एक्चुअली में कुछ सीड्स लाइक स्ट्रक्चर थे, इसको आप समझिए। तो एम्बर एक स्टोन, जेम्स स्टोन के तरह जो है ये एक फॉसिल्स था जो सीड्स लाइक स्ट्रक्चर का था। और
ये होते क्या थे, जब ये गैदर्ड होते थे तो आपस में प्रिक्ट होने के कारण, रब्ड होने के कारण ये चार्ज हो जाते थे, और ये जैसे ही चार्ज होते थे तो ये आपस में रिपल्सन करते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो इस इंसिडेंट को पहले के लोगों ने ना उतना गौर किया, ना समझा। इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में उनको लगता है कि ये हम लोगों के लिए वेल नोन बना, और तब जाकर के ये मिथ से दूर, ये मिथ जो है वो दूर हुआ हम लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम उसी टॉपिक से कि एम्बर जो था वो ग्रीक का एक वर्ड था और जिसका मतलब होता था चार्ज पार्टिकल। चार्ज है क्या भाई? हमने पहले आपको डिफाइन किया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो अपने यूज में बहुत सारे जगहों से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि थर्मल पावर प्लांट, वहाँ कोयले को जला करके हीट में कन्वर्ट किया जाता है, हीट से जो है इवापोरेट किया जाता है, इवापोरेट करने के बाद टरबाइन रोटेट किया जाता है, टरबाइन से देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सिमिलरली हाइड्रो पावर प्लांट में जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम बना करके डैम से जो है वाटर को क्या करते हैं कि एक पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में करते हैं। वहाँ भी उस वाटर के काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए हम लोग डायनेमो रोटेट करते हैं, और डायनेमो रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। एक और चीज था, वो था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट रिलीज होता है। इसी हीट का जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इवापोरेट करने के लिए लिक्विड पार्टिकल्स को। इवापोरेशन के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन रोटेट करते हैं, और टरबाइन को रोटेट करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज, इन ए सिंपल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कंसिस्ट चार्जेस। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल। चार्ज इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल, कि ये किसी भी पार्टिकल का जो है वो इंटायर कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहें और भी अच्छा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो क्या करेगा भाई, अगर ये कैरेक्टर है भी तो इसमें क्या करेगा। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा नहीं है, थोड़ा बदमाश है, उसका कैरेक्टर जो है आपको लगता है कि वो थोड़ा नॉटी है ना, तो वो करेगा निश्चित है, कुछ ना कुछ करेगा, है ना। कुछ अच्छा तो नहीं करेगा लेकिन कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा। तो सिमिलरली क्या होगा कि पार्टिकल्स का ये अपना एक नेचर होता है, अपना एक कैरेक्टर है। तो ऐसे केस में पार्टिकल क्या करते हैं, तो पार्टिकल करते क्या है, वो नेक्स्ट पार्टिकल को आइदर अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल बाय विच अ पार्टिकल अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर पार्टिकल्स। तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ चार्ज का। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल द अनदर पार्टिकल्स। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। थर्ड नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो एक्चुअली में हम लोग जहां तक पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, एबोनाइट ग्लास रॉड, कि जब कभी हम लोग एबोनाइट को फर से रब करते हैं और एबोनाइट जो है वो हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। वहीं अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो कोई चार्ज हुआ तो पार्टिकल्स जो हैं, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हम लोग को पहले बताया जाता था कि हाँ पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव क्या करेगा, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस
सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड नॉन सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो यही है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड नॉन सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। जहां तक हम लोग देखें तो ये तीन टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैंने अभी जस्ट बताया कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, नॉन सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। नेक्स्ट ईएफ। ईएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग गौर करें कि सपोज एक पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स है। ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा भाई, कितने दूर तक किसी को अट्रैक्ट करेगा, कितने दूर तक अपना फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, या वो एक तरह से आप समझिए कि वो अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी दूसरे पे, कहां तक। तो रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों ओर जो रीजन है, एरिया है ना, जहां तक ये अपना फोर्स क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है, आइदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये मैटर करेगा कि सामने जो पार्टिकल है वो कौन सा है। अगर सपोज करो ये हमारा पॉजिटिव पार्टिकल्स है और नेक्स्ट पार्टिकल जो इसके सामने आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये क्या करेगा भाई, तो रिपेल करेगा। निगेटिव पार्टिकल जब आएगा रीजन में निगेटिव तो भी क्या होगा, रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव आता है और दूसरा अगर मान लो कि हमारा निगेटिव आ रहा है तो ऐसे केस में अट्रैक्शन होगा। लेकिन पहला ही अगर मानते हैं कि ये निगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अट्रैक्ट करना या रिपेल करना ये डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया या रीजन पे, कि अगर कोई पार्टिकल दूर है तो वहाँ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में ही अपना फोर्स ये क्या करेगा कि एक्सर्ट करेगा। तो सपोज ये एक पार्टिकल था जिसका अपना एक रीजन है, एरिया है, जहां तक ये पार्टिकल क्या करता है, अपना फोर्स एक्सर्ट करता है, और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। The region around a charged particle whereas it exerts its force, either it is attractive or repulsive, it is called electric field। तो हम लोग शायद चौथे नंबर पे आ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी हुआ हमारा, चार्ज हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब हम लोग जाने कि हाउ ए पार्टिकल गेट चार्ज, हाउ ए पार्टिकल गेट चार्ज। कोई पार्टिकल अगर हमारा चार्ज हुआ, ठीक बात है, लेकिन वो होता कैसे है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है और हम इसको शायद आगे पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि आखिर ये चार्ज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। गौर कीजिए, फिफ्थ टॉपिक, कोई भी पार्टिकल तीन तरह से चार्ज हो सकता है। कोई भी पार्टिकल कितने तरह से, तीन तरह से। तो चार्जिंग का जो मोड है वो पहला है हमारा बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। दूसरा जो है वो है बाय इंडक्शन, और तीसरा जो है हमारा कि फ्रिक्शन। आप समझो ऐसे ये कंडक्शन के थ्रू भी आ सकता है, आप गौर करें तो। कंडक्शन एक जनरल हम लोगों ने लोकल एक कहावत सुना होगा कि सत्संग से गुण आत है और सत्संग से गुण जात। तो यानी कहने का मतलब कि हमारे ही पेरेंट्स हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, कभी कभी देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी कुछ गलत होती हैं और
कुछ अगर गलत ऐसा हो भी जाता है हम लोगों के द्वारा, तो शायद हमारे पड़ोसी हमसे ये कह देते हैं कि गंदे के साथ था तो गंदा किया, अच्छे के साथ था तो अच्छा किया, जो कुछ भी है। तो चार्ज के साथ ऐसा क्या है? तो सपोज कीजिए कि जब कोई एक पार्टिकल चार्ज है, दूसरा उसके कांटेक्ट में आ जाए और तब चार्ज हो जाए, तो इस मोड को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें होता क्या है कि बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है, बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में। जैसे कि ये चीज हमने पहले भी देखा है मैग्नेटिज्म में बहुत दिनों तक या लंबे समय तक